हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज के जो है इस वीडियो में 11th का फिजिक्स देखने वाले हैं, जो कि ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ चुका है। तो जल्दी से जल्दी देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते थे, बिल्कुल भी देरी ना करते हुए देखिएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन टाइप किया हुआ, बाकी ओरिजिनल प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, पृष्ठ तनाव की बीमा होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ML0T-2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी जवाब होगा, यानी कि द्रव्यमान। ठीक है, अगला बढ़े। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, क्षैतिज यानी अधिकतम क्षैतिज पारस के लिए प्रक्षेप का प्रक्षेपण कोण होना चाहिए 45 डिग्री। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि यदि m द्रव्यमान की वस्तु r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर एक समान गति से घूर रही है, तो वस्तु पर क्रियारत अभिकेंद्रीय बल का मान क्या होगा? तो 4 का सही जवाब होगा mv² बटा में r हो जाएंगे। चलिए 4 के बाद देखिएगा 5 नंबर, कहते हैं कि रॉकेट प्रक्षेपण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो न्यूटन गति के तृतीय नियम पर, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, रॉकेट प्रक्षेपण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो 6 का भी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी नंबर, न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने से उसकी गति ऊर्जा क्या होती है? तो उसकी गति ऊर्जा 9 गुना हो जाती है। ठीक है, किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने से उसकी गति ऊर्जा 9 गुना हो जाती है। अगला है कि एक कर्मीय गति की व्याख्या के लिए कितने चरों की आवश्यकता होती है? 8 का राइट आंसर होगा, एक चर या अच की जरूरत होती है, राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में किसका विमीय सूत्र है यानी कार्य का? इसका ए नंबर राइट आंसर होगा 9 का। अगला है, जब दूध को हम मापते हैं तो मक्खन से अलग होने के कारण क्या है? अपकेंद्री बल होगा, इसका राइट आंसर डी नंबर मारिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। कहते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया, सी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, 12 के सी नंबर। अगला की एएसआई यूनिट में मुख्य राशि कितना है? 7 हो जाएगा। एएसआई यूनिट में कितनी मुख्य भौतिक राशि है? तो 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर होता है, न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? तो जे थॉमसन ने किया, इसका सही जवाब। चलिए अगला, 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 होगा। यानी अगला प्रश्न है, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने पर उसका मान क्या होगा? देखिए ये आपको दिया गया है 72, एक सेकेंड, ये आपको दिया है नॉमरिकल है 72 है ना, तो इसको छोटा करना है ना, तो छोटा मतलब कि 5/में 18 से भाग कर दिए, 18 चौक 72, 5 चौका 20 हो जाएगा, इसका सही जवाब सी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं 16 नंबर। कहते हैं कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के लिए समय के अनुपात तो वस्तु की चाल बढ़ती है, क्या होगी? सी नंबर हो जाएगा, स्थिर रहती है। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के लिए गए समय के अनुपात को चाल की दूरी क्या होती है? स्थिर रहती है। चलिए 17 नंबर देखिएगा। कहते हैं कि कार में लगे स्पीडोमीटर किसका मापन करता है? सी नंबर, घूर्णन के। ठीक है, रोटेशन मोशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब पृथ्वी की त्रिज्या r और गुरुत्वीय त्वरण g हो तो पृथ्वी की सतह से पलायन वेग होगा √2rg होगा क्या? 18 का राइट आंसर ए नंबर, √2rg हो जाएगा। अगला 19 नंबर देखिएगा, किसी पिंड का द्रव्यमान v है, तो इसकी गति ऊर्जा क्या होगी? हाफ mv² होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, 19 का बी, है ना। गति ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ mv² होता है। अगला, शक्ति का ऐसा मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक वाट होता है, इसका सही जो ए नंबर होगा। अगला है, शक्ति का मात्रा वाट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 90 मीटर प्रति सेकेंड चाल से गतिमान 0.4 के द्रव्यमान को एक गोली लकड़ी के भारी गुटके में धंस कर जो है 60 सेंटीमीटर दूरी चलकर रुक जाती है, गुटके द्वारा गोली पर लगने वाला औसत अवरोध बल क्या होगा? 21 का राइट आंसर होगा 270 न्यूटन हो जाएंगे, है ना। ये न्यूमेरिकल है, हल कर सकते हैं। अगला है कि किसी पिंड का संवेग p क्या होगा जब पिंड का द्रव्यमान m तथा संवेग जो है वेग क्या हो, v हो?
तो 22 का राइट आंसर होगा या हाफ mv², जो कि अभी बताए थे, है ना। अगला क्वेश्चन है 22 के बाद 23 नंबर। कहते हैं किसी पिंड का वेग p क्या होगा जब पिंड का द्रव्यमान m तथा वेग v हो। संवेग होता है, तो इसका राइट आंसर हाफ mv², है ना। अगला प्रश्न है कि किसी पिंड का द्रव्यमान 5 kg तुरंत 2 मीटर प्रति सेकंड, तो पिंड पर लगने वाला बल क्या होगा। तब हो जाएगा आपको, यानी कि 5 गुने 2 मतलब 10 हो जाएगा ना। 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, 10 न्यूटन। अगला प्रश्न है कि सर्वतात्रिक गुरुत्वाकर्षण के स्थिरांक जी का मान क्या होता है। तो जी का जो मान होते हैं आपको 6.672 10 के पावर, यानी कि 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, है ना। ए नंबर राइट आंसर। चलिए अगला बढ़े क्या। एक सेकेंड, यह सब देना जरूरी है क्या। अच्छा 26 हो गया ना। 26 नंबर देखिए, 26 हो गया। 26 देखिए, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, है ना। तो इसका सही जवाब ए नंबर राइट आंसर होगा। 26 के बाद देखिएगा 27 नंबर। यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, तो वो वस्तु की गति ऊर्जा क्या कहलाती है। तो एक समान गति ऊर्जा कहलाती है, जिसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 28 में है कि सरल रेखा के अनुदिशा गति को क्या कहा जाता है। 28 का ये होगा, सरल रेखीय गति कहा जाता है, ठीक है, सरल रेखीय गति कहते हैं। चलिए 29 नंबर देखिएगा, एक पारस्यक होता है, तो एक पारस्यक जो होता है 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर होता है, इसका सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न बढ़े क्या। ये अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 नंबर, ठीक है। 29 के बाद 30 नंबर और आखिरी क्वेश्चन है। कहते हैं किसी पिंड का द्रव्यमान m और गति ऊर्जा E हो, तो रैखिक संवेग क्या होता है। ये होता है 2√m_e होता है, ठीक है। इस तरह से आपको 30 को समाप्त होते। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जो व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो जुड़ जाएगा, देखिए लिंक वगैरह दिया रहेगा। नहीं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दिए कि हेलो सर, ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।